झारखंड की सड़कें या मौत का जाल। हर साल 5,300 हादसे, 4,100 से ज्यादा मौतें और हर दिन 11 घरों के बुझते चिराग। ये आंकड़े नहीं, झारखंड की खौफनाक हकीकत है। लेकिन जनाब, यहाँ जान सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं जाते, जान जाती है सिस्टम की लापरवाही और अस्पतालों की पैसे की भूख से। आज की ये रिपोर्ट आपकी रूह कपा देगी, क्योंकि आज बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं, एक बाप की बेबसी और एक बेटे की जिंदगी की है। झारखंड में सड़क पर निकलना किसी जंग से कम नहीं है, लेकिन असली जंग तो अस्पताल पहुंचने के बाद शुरू होती है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नदारद, कहीं ट्रामा सेंटर का पता नहीं तो कहीं आईसीयू बेड के नाम पर सन्नाटा पसरा है। और प्राइवेट अस्पतालों का क्या कहना, उनके लिए मरीज की जान बाद में, पहले एडवांस का टोकन जरूरी है। इलाज के नाम पर गरीबों की चमड़ी उधेड़ने वाले इन बड़े अस्पतालों के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। मेरा यूनुस अंसारी है, घर गढ़वा पड़ेगा। ये लड़का बाइक से सुबह जा रहा था ट्यूशन करने, दो लड़के थे। सुबह का टाइम 6 बजे से एक्सीडेंट हुआ था बाइक से अनबाइलेंस होकर। और फिर वहाँ से एक्सीडेंट हुआ था, हमको 1 घंटा के बाद पता चला। वहाँ से जो टीचर थे वो बताए अभी तक आपका लड़का नहीं पहुँचे हैं, कहाँ रह गया। उसी के दरमियान फिर फ़ोन से बातचीत हुआ, फिर तो बोला कोई कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया इनका, गांव वाला जैसे जा रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग गए अपना ही गाड़ी लेकर भाड़े पे, देखे वहाँ, फिर वहाँ लाए डाल्टनगंज हॉस्पिटल में पलामू में। तो वहाँ 4 घंटा रहे, वहाँ पे 1.5 लाख रुपया लिए। वहाँ 1.5 लाख रुपया लिए। फिर वहाँ से बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि यहाँ नहीं कराएंगे। यहाँ वो बोले, पहले पूछे कि डॉक्टर कहाँ से आएंगे, तो बोले कि रांची से आएंगे। फिर हम बोले कि हम यहाँ नहीं करा पाएंगे। फिर हम आए वहाँ से 8 बजे रात में चले। फिर यहाँ आए तो यहाँ 2-3 हॉस्पिटल पता किए तो कहीं बोल रहा है ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर का। तो फिर गए लास्ट में सेमपुर में गए। सेमपुर में गए तो वहाँ फिर हम वहाँ 72,000 रुपया पहले फीस जमा कर लिए। फीस जमा करने के बाद तब एडमिट लिए वो। फिर सुबह जब हुआ था, सुबह में फिर वो डॉक्टर क्या बोला, कितना सीरियस है पेशेंट? डॉक्टर ये तो सीरियस था एकदम, पूरा सीरियस था एकदम, होश ही नहीं था। कहाँ कहाँ चोट लगा हुआ था, कितना चोट? पूरा ब्रेन में है ये, देखिए ना, ये पूरा है। आने के बाद फिर सुबह में वही सर आए, गणेश सर करके हैं डॉक्टर सेमपुर में। वहाँ वही सर्जरी करने के लिए बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। शाम को बोले कि 1.5 लाख लगेगा। फिर सुबह हुआ तो बोल दिए जाए 2.5 लाख रुपया लगेगा। फिर जमा किए सुबह में। फिर वही दवा चला 1 महीना से। वहाँ बिल बहुत हाई फाई चल रहा था, 1 लाख से नीचे बिल कभी भी नहीं था। वहाँ 30 लाख रुपये लगाए 30 दिन में। कैसे इतना पैसा लाए, कहाँ से लाए? फिर ज़मीन बेचे अपना, करीब 1 बीघा ज़मीन बेचे। जमीन भी गई, पैसा भी गया और बेटा भी मौत के मुहाने पर खड़ा रहा। जब सब दरवाजे बंद हो गए तब एंट्री हुई रांची के बर्लिन हॉस्पिटल की। यहाँ अरबाज को लाया गया। डॉक्टर HP नारायण और डॉक्टर प्रणव नारायण की टीम ने मोर्चा संभाला। यहाँ मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक बुझते हुए चिराग को फिर से रोशन करना था। 17 दिनों तक चली जंग और आज नतीजा आपके सामने है। अरबाज मौत को मात देकर अपने घर लौट रहा है। फिर वहाँ से जब कुछ है ही नहीं रह गया, तब लास्ट में फिर दूसरा हॉस्पिटल देखने लगे। फिर हमको मान के चलिए यहाँ पता किए तो हमको कम इलाज में, पैसा में इलाज करने के लिए बोले। वहाँ डेली का 1 लाख आ रहा था, यहाँ हमको 70,000 में 18 दिन में मेरा काम हो गया। 70,000 में टोटल 18 दिन में 70,000। हाँ। और अभी आपका मरीज कैसा है? मेरा मरीज अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा किए हैं। क्या अब छुट्टी होकर घर जा रहे हैं? छुट्टी होकर घर जा रहे हैं।
तो वहाँ जो इलाज हो रहा था, सैमफोर्ड में जो इलाज हो रहा था और यहाँ बर्नल में जो आपका इलाज चला, दोनों में क्या फर्क आपको नजर आया? पैसा का बहुत फ़र्क है। हम 30 दिन डेली का 1 लाख चल रहा था, 30 दिन में 30 लाख लिया वहाँ, और यहाँ पे हमको 18 दिन में 70,000 में काम हो गया। मेरा लड़का ठीक हो गया, ट्रीटमेंट अच्छा किए यहाँ सर लोग, डॉक्टर भी अच्छे हैं। कि हम लोग सेटिस्फेक्शन के ऊपर में काम करते हैं एंड आज तक ये बर्लिन हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कि कभी भी पैसे के लिए किसी भी मरीज़ का इलाज नहीं रोका गया है। एंड हम चाहते हैं जितना बेहतर से बेहतर इलाज हम लोगों को दे पाएँ, ताकि हमारा सर कोई भी हमें किसी पेशेंट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा जो बेहतर इलाज ही है, हमारा जो काम है, हमारे काम के वजह से मरीज आते हैं। और मरीज जब आया था, जब इसका सिचुएशन था काफ़ी अनकॉन्शियस था, मरीज मेंटली स्टेबल भी नहीं था, ठीक है। एंड पास्ट हॉस्पिटल इनका जो भी रहा है, मतलब नाम तो डिस्क्लोज करना सही नहीं है किसी भी हॉस्पिटल के बारे में, बट वहाँ पे बस ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पेशेंट की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। उसको सही करने में बेहतर से बेहतर प्रयास हमने किया और आज मरीज बेहतर है, चल फिर रहा है, खाना खा रहा है, बातचीत कर रहा है। तो देखा आपने, एक तरफ वो अस्पताल हैं जो मरीज की खाल खींचने को तैयार बैठे हैं, तो दूसरी तरफ बर्लिन जैसे अस्पताल जो आज भी उम्मीद जिंदा रखे हुए हैं। सवाल ये है, आखिर कब तक झारखंड के गरीबों को इलाज के लिए अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी? प्रशासन कब जागेगा? आज अरबाज तो घर लौट रहा है, लेकिन उन हजारों अरबाज का क्या जो सिस्टम और रुपयों की कमी के कारण दम तोड़ देते हैं।